चलिए अच्छी बात है, कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है रिस्क लेकर। तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल रिस्क ही नहीं ले रहे हो। आओ हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमने फॉर्मूले क्या लिखे थे भैया, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहां W क्या है वर्क डन, वर्क की हम बात करते हैं, Q नॉट क्या है टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है लेकिन पॉजिटिव होती है, मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का VA माइनस V इक्वल टू अपॉन Q नॉट, ये भी पढ़ा अपने। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है किसी पॉइंट पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ याद है सबको। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, हमने कहा था पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा तो फिर डायरेक्ट सम करते हैं, ऐसा ही बताया था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में। फिर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ये भी निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या गया था, इसका 0 आ गया था, याद है ना कुछ, अरे कुछ याद है या सब दबता ही जा रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया सर, आप बस पढ़ा दिया करो, रिवीजन करना पूछा करो, वो हम एग्जाम टाइम में कर लेंगे। चलिए अच्छी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी हमने कराया था, E इक्वल टू माइनस dV/dr, बताया था ना क्लास में, कराया था इसे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्सप्रेशन आपके लिए नए हैं, ये भी लिख लीजिए, लिखवाया था हमने, ये एक्सप्रेशन भी लिखवाया था, याद है आपको। वर्क डन W इक्वल टू P1 माइनस cos थीटा, जहां P का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू क्या लिखे थे Q इंटू 2L। और E का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल था। कुछ नहीं याद है तो कोई बात नहीं, क्लास में किसी एक को तो याद होगा, मुझे, यही ना, अच्छा आंसर दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये क्या है माइनस P cos थीटा, ये भी याद रखना। ये दोनों अपने सिलेबस में नहीं है, लास्ट के जो दो लिखे हैं इसमें भी बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं, क्योंकि जो पेपर बनाने बैठते हैं ना, बहुत सालों से उनकी आदत है, अभी लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा है ये, तो कभी कभी बना देते हैं फ्लो में, तो मैं लिखवा देता हूं सब, अगर इनकेस आ जाए तो छोड़ के नहीं आओ, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं भैया, ये डेटा तो हम हर शीट में दे रहे हैं, आप सब जानते हैं, आपको रट ही गया होगा। करते हैं क्वेश्चन हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, डेटा पढ़ के लिखना आना चाहिए, फार्मूले कौन सा यूज होंगे ये पढ़ना आना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन हो पाएंगे भैया। देखो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। चार्ज कितना दिया, 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। कहां से ला रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन है ये 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है, इंटू है भैया, ये इंटू 10 की पावर क्या है यहाँ माइनस 5 जूल। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ये तो डेफिनेशन ही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही है ना डेफिनेशन ही सेम। तो इसमें क्या क्या दिया है, चार्ज दिया अपने को, चार्ज कितना दिया 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और वर्क कितना परफॉर्म हो रहा है, कितना कंडक्ट हो रहा है इसमें 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, कर लेंगे, बोलिए। जो वैल्यू दी है फटाफट देखिए इसमें करिए। कभी कभी आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करने लगते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है भैया, हाँ बोला करो भैया। चार्ज कितना दिया है 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और वर्क कितना परफॉर्म हो रहा है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। हमें V निकालना है, ये तो पहला ही फार्मूला है सीट का। सिंस V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q होता है, वही Q नॉट Q रख ले वैल्यू। W कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और चार्ज है अपना 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 1.3 से 6.5 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स।
ये 10 की पावर -7 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा +7, तो 5 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा ये 2, 10 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 100, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 500 वोल्ट। वी लिख दें या 500 वोल्ट लिखें, यही आंसर आ रहा है क्या, यही है, नोट कर लो। पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडरेट वाले, फिर प्रैक्टिस करिए भाई, वैल्यूज रखिए, कैलकुलेशन करिए, रिजल्ट यही आएगा। चलिए फटाफट नोट करिए जल्दी करिए। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि क्लास 12 को जल्दी छुट्टी नहीं देनी है। छुट्टी दे देने के बाद सब लोग घर बैठ जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है धीरे धीरे, या जहां भी जाते हैं एकदम इंगेज हो जाते हैं, लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इस समय हमारी लाइफ में। नोट हुआ, चलो हटा लें हम इसे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। चार्ज कितना ब्रिंग कर रहे हैं भैया 2.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल वी इक्वल टू क्या था W अपॉन Q। यहां पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी दिया है और चार्ज दिया है, क्या पूछा जा रहा है कितना वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, यही पूछा जा रहा है ना अपने से। निकालो फटाफट जो दिया है, चार्ज कितना दिया है, चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया डेल वी 4 वोल्ट है ना। चलिए वर्क कितना परफॉर्म हो रहा है ये पूछ रहा है अपने से। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, सिंस डेल वी इज इक्वल टू क्या है W अपॉन Q, तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू डेल वी। वैल्यू रख लें सीधे, यहां मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -6, डेल वी कितना है भैया 4। 2.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10, ये 10 इंटू 10 की पावर -6। इसको 1 पॉइंट अगर 0 लिखें तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -5। वर्क है तो क्या होगी इसकी यूनिट जूल होगी। यही आंसर आ रहा है क्या, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने सेकंड क्वेश्चन किया ना अभी। इजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। डन। नेक्स्ट देखिए थर्ड, 5 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.5 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। करिए आप सभी, बताइए आंसर क्या आएगा। वर्क डन कितना है भैया 5 जूल, मतलब W कितना हो गया 5 और चार्ज कितना है 0.5। निकालना क्या है अपने को पोटेंशियल डिफरेंस, करते हैं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या निकालना है अपने को, डेल वी। W दिया है 5 जूल और क्या दे रखा है भाई, अमाउंट ऑफ चार्ज 0.5 कूलम है ना। फॉर्मूला है डेल वी इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से रख लेते हैं वैल्यू इनकी, W कितना है 5, ये वैल्यू कितनी है 0.5, डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। कैसे भाई 10 से इसको मल्टीप्लाई किए होंगे,
ये हुआ 50, ये हुआ 5, डिवाइड करेंगे कितना आया, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया दोनों पॉइंट के बीच, 10 वोल्ट। ये इजी क्वेश्चन है, आप सब कर ले रहे हैं इसे, बढ़िया। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करिए, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट किया जाए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर, ये आर दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ दिस 4 × 10⁻⁹। इसमें सीधा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है अपने को भाई बताइए। फोर्थ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन था, V = 1/4πε0 Q अपॉन क्या क्या दिया है देखना, R की वैल्यू क्या दी है भैया आपको 0.1 मीटर, अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है कितना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, 4 × 10⁻⁵ -9, ये कूलम है। अब करो 1/4πε0 की वैल्यू तो पता ही है आपको, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वैल्यू रख लेते हैं इसमें, करो भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, V = 9 × 10⁹ और Q के प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 × 10⁻⁹, यहां आ रहा है 0.1। बता दीजिए, आप लोग तो कर लेंगे भाई, आप तो जीनियस थे। हाँ भाई, 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सो दैट ये 1 हो जाए। 9 × 10⁹, ये हो गया 40 × 10⁻, कितना हो गया भाई, -9, नीचे तो 1 हो जाएगा भाई, ठीक। अब देखो 10⁻+9, 10⁻⁻9, ये क्या हो जाएगा, सो V = कितना आ गया यहाँ, 9 4 जा कितना हो गया 36, 360 वोल्ट आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा है, यही आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपको फॉर्मूले रिकॉल कराने के लिए हैं, इजी क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे आएंगे, रिवीजन कर लीजिए फॉर्मूले का, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है अभी आप लोग क्वेश्चन करते रहे भाई, जो क्वेश्चन देते हैं उसको जरूर किया करें, हटाएं से, लिख लिया, चलो। नेक्स्ट, ए वायर इज बेंट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इट इज गिवन ए चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब कितना होता है भैया, 10⁻⁻6 से इंटू करेंगे, मतलब 250 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, विच स्प्रेड्स यूनिट यूनिफॉर्मली। यूनिट यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, इक्वल तरीके से हर एक पॉइंट पे एक एक चार्ज ऐसे करके आ रहा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे क्या होगा इसका, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट इट्स सेंटर। हमने आपको कराया था तो बताया था कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं आता, मैंने ग्राफ से भी बताया था, मैंने करके भी दिखाया था आपको, बताया था कि नहीं। तो इसको करेंगे कैसे, देख लिया, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझिए, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है आपको। एक वायर था जिसको किस फॉर्म में बेंड किया गया, एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया, फिर उसको चार्ज दिया गया, कितना चार्ज, 250 माइक्रोकूलम। ये 250 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली इस चार्ज पे क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, फैल गया, ठीक है। किस तरह से फैला कि हर जगह केवल एक ही यूनिट का चार्ज है, मतलब इस 250 को 250 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, हर जगह एक एक करके ऐसे आ रहा है यूनिट लेंथ में ऐसे, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इस सर्कुलर जो आपका वायर है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये दोनों आप बताओ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है, 5th है तो करते हैं। पहले तो एक वायर ले ले भाई, किस शेप में है, इसका रेडियस कितना दिया, 10 सेंटीमीटर,
इसका रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर। अब चार्ज इसको कितना दिया जा रहा है भाई, अमाउंट ऑफ चार्ज इसको कितना दिया जा रहा है 250 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं, 250 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। नो प्रॉब्लम। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज, कुछ भी ले सकते हैं। यूनिफॉर्मली क्या हो गया, ये स्प्रेड हो गया। ठीक है। अगर हम सेंटर पे बात कर रहे हैं, एट सेंटर, सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी 0। 0 क्यों, रीजन क्या बताइएगा, रीजन क्या बताएंगे, रीजन क्या बताएंगे, कोई चार्ज नहीं सेंटर पे, क्योंकि जो भी चार्ज देंगे वायर पे ही यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया। सेंटर पे कोई चार्ज आया क्या, जब कोई चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वहां, नहीं। और दूसरा कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तब मिलेगा जब वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, जब सारे आपके चार्जेस वायर के हमारे क्या है भैया उसके सरफेस पे आ गया है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्या होंगी, वहीं से बाहर निकल जाएंगी। सेंटर से कोई लाइन पास होगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की, नहीं। जब कोई लाइन ही पास नहीं होगी तो कोई फ्लक्स नहीं, जब कोई फ्लक्स ही नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो आप रीजन में क्या बताएंगे, है ना, देयर इज नो चार्ज एट व्हाट सेंटर, बिकॉज नो चार्ज एट व्हाट सेंटर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी बता सकते हो, फ्लक्स से भी बता सकते हो। आप रीजन में ये भी दे सकते थे कि फ्लक्स क्या है 0। अगर फ्लक्स 0 इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है 0। फ्लक्स 0 क्यों है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे सब इसी के बाहर निकल जाएंगी, अंदर आएंगी क्या, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो सेंटर पे कोई लाइन आएगा नहीं। जब सेंटर पे कोई लाइन नहीं आएगा तो कोई फ्लक्स मिलेगा, जब फ्लक्स नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहां 0 हो जाएगी। क्लियर, ठीक। अब जरा बताना, जो दूसरा है इसमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हमने बताया था, अगर आपको याद हो, क्या होगा कि जो इसके सरफेस पे होगा पोटेंशियल वही इसके सेंटर पे भी होगा, और सरफेस पे इसके क्या होगा पोटेंशियल, सरफेस पे क्या होगा वही 1/4πε0 और Q/R। R को किसमें चेंज करना पड़ेगा, ये दिया है किसमें, R किसमें दिया है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो यह आ जाएगा 0.1 मीटर। वैल्यू रख लेते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू क्या है भाई 9 × 10⁹ Q कितना दिया है अमाउंट ऑफ चार्ज 250 या 250 × 10⁻6 है, और ये R कितना है भाई 0.1। इसे सॉल्व करो सब लोग, बताओ जल्दी से बताइए, इसे सॉल्व करें, बताएं क्या आएगा, करें इसे। 0.1 को अगर 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा 2500 × 10⁻6, दिस होल अपॉन क्या हो गया 1। बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 9 × 2500 का 20 ले लेते हैं, 10 की पावर यहां हो जाएगा क्या 11, और ये है 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई 25 9 कितना होगा 225, 10 की पावर में यहां क्या आ जाएगा 5, 2 प्लस डेसिमल शिफ्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा 7 वोल्ट हो जाएगा। तो 2.25 इंटू 10 की पावर 7 वोल्ट, यही आएगा आंसर। बोलिए, ये आ रहा ना, बस यही करना। कैलकुलेशन सीखिए, क्वेश्चंस इजी होंगे, बस डेटा समझ जाओ कि क्या दिया है क्वेश्चन में और कैसे करना है इसको। फॉर्मूले याद होंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमेशा। समझ रहे हो, हाँ स्पीड बढ़ाओ तुम।
चलिए भाई, हो गया ये। आप लोगों की सीट मैंने आगे फिक्स कर दी है, फिर भी आप लोग पीछे बैठते हैं। आप लोग पीछे बैठते हैं तो कई पढ़ाई एक साथ पढ़ रहे होते हैं, जबकि क्लास में केवल यही जरूरी होता है, इसलिए कहता हूं। ठीक है, नोट किया सबने? आपको कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है? अरे वेरी गुड। अरे बेटा तुम तो शर्म करो। हाँ, बड़ी बस कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे सब, है ना? डन। कैलकुलेट द गिवन फिगर। अब आप करो इसको, आपकी देखिए शीट में क्लियर दिख रहा होगा, हो सकता है यहां समझ में ना आ रहा आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वर्क डन इन टेकिंग द सम सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ओ ए कितना दिया है भाई? ओ ए दिया है 0.10, ओ बी कितना दिया है? 0.20 मीटर। चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस दिया है आपको। ओ ए दिया है 0.10 मीटर और ओ बी दिया है यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.20 मीटर। करिए इसे। हाँ यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पहले वाले में? अरे V = 1/4πε0 और क्या Q/R, यही यूज करेंगे ना हम। फर्स्ट वाले में तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, V = दिस। करिए जल्दी से बताओ क्या आएगा। ए पे क्या आएगा पोटेंशियल और बी पे क्या आएगा? यहां माइक्रो माइक्रो लिखा है, ये मत समझ रहा मिसप्रिंट हो गया। तोड़ दिए क्या? तुम लोगों की सीट मुझे लोहे का बनवाना पड़ेगा बेटा, तुम ये बेचारा सह नहीं पा रहा है तुम्हारा। बेचारा तुम क्या? ये है 10 माइक्रो कूलम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस क्या है भाई? और ए से ओ के बीच पहले देख लेते हैं, ये कितना है? 0.10। ये कितना है? 0.20। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी भाई? और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यही आएगा ना। फिलहाल तो ए और बी पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ए पे पोटेंशियल क्या होगा? ए पे पोटेंशियल और बी पे क्या होंगे पोटेंशियल, ये निकालने। पहले चार्ज लिखिए। अगर ये माइक्रो माइक्रो दो बार लिखा है, इसका क्या मतलब है? 10 माइक्रो, एक माइक्रो का मतलब कितना होता है? -6। दो बार दिया तो कितना हो जाएगा? -12। इंटू में 10 भी तो लिखेंगे, है ना? तो 10 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻12 और ये कूलम हो गया। इन शॉर्ट ये क्या आ जाएगा? 10⁻11 कूलम। ठीक है भाई। अगर पॉइंट ए पे मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे ये डिस्टेंस आर ए लिखना पड़ेगा। ये कितना है? 0.10 और ये डिस्टेंस क्या है भाई? आर बी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए मतलब वी ए इज इक्वल टू क्या होगा? वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन क्या होगा? आर ए। रखिए वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं भाई। 9 × 10⁹ अमाउंट ऑफ चार्ज है 10⁻11 और आर ए कितना है भाई? 0.1। इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 0.1 को 1 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को।
हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 10 की पावर -10, यहाँ आ जाएगा 1, 10 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -1, तो आ जाएगा 0.9 वोल्ट। ये VA आ गया। फिर VV कैसे करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4πε0 Q अपॉन यहाँ क्या लिखिएगा RB। यह 9 इंटू 10 की पावर 9, Q क्या है 10 की पावर -11, RB कितना है 0.2। 0.2 को 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 10 की पावर -10, दिस होल अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4.5 और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर -1। इसको फर्दर ऐसे करेंगे तो क्या होगा ये VV कितना क्या 0.45 वोल्ट, यही आ रहा है। VA और VB यही आ रहा है ना सही। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A ये आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ये आ रहा है। हमें क्या निकालना है फर्स्ट का आंसर आ गया, दोनों पार्ट आ गए। चलिए क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो आ गया। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है वर्क डन निकालना है किसके किसके बीच में A और B के बीच में। कैसे निकालेंगे वर्क डन? वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला है बताएं? Q इंटू पोटेंशियल से डेल V कर लेंगे। सिंस आप जानते हैं कि डेल V इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल V का मतलब क्या होगा VA डिफरेंस VB कर लेते हैं, W अपॉन क्या होगा Q, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं भैया, वो कितना है VA 0.9, VB कितना आया 0.45, W अपने को निकालना है, चार्ज कितना दिया है 10 की पावर -11। सॉल्व करते हैं इसे, 0.9 में से 0.45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.9 माइनस 0.45, 0.45 और ये 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई होगा। इसको साइंटिफिक अगर मैनर में लिखना चाहें तो क्या होगा 4.5 इंटू -12, 4.5 इंटू 10 की पावर -12। वर्क है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी जूल हो जाएगी। ठीक है ना भैया, लिख लीजिए। क्या यही आंसर आ रहा है? सही। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, फॉर्मूले याद हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बस कैलकुलेशन का गेम है और कुछ नहीं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में केवल इतना ही सीखना है, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको पता हो, न्यूमेरिकल करने के लिए कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो, कर ले जाओगे। एकदम आराम से पहले समझो कि क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या करना है, उसके बाद तो सब बनने लगेगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को? कुछ हो तो बता सकते हैं, नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख किया जाए, जल्दी से नोट करो भाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 7th बिल्कुल इसी तरह है, क्या हो जाएगा? कितने जन कर सकते हैं इसे? सब कर सकते हैं, चलिए करिए फटाफट। ए चार्ज ए ऑफ 8.0 माइक्रोकूलम, यहां दिखा है 8.0 माइक्रोकूलम, ये रखा है चार्ज, is situated at a distance of 1 meter from charge B of -2 माइक्रोकूलम।
ये चार्जेस जो लिखे हैं ए और बी पे मैं लिख दे रहा हूं। यहां लिखा है 8 माइक्रोकुलम, यहां लिखा है -2 और क्या लिखा है यहां माइक्रोकुलम। एज शोन कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट सी। मिड पॉइंट है सी भाई, सी है मिड पॉइंट, इस पे निकालना है पोटेंशियल। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट डी। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, चलो डिस्टेंस यहां सब लिखे हुए हैं। ये डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है 0.50, ये 0.30 लिखा है, ये 0.20 लिखा है। मैं लिख दूं अलग से फिर भी। ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है भाई 0.5 मीटर और सी से डी के बीच का कितना है 0.3 है मीटर और डी से बी के बीच का लिखा हुआ है 0.2 मीटर। ये सभी डिस्टेंसेस लिखे हुए। अब जो करना है करिए इसमें। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट डी which is at a distance of 0.80 meter from A and 0.20 meter from B. How much work will be done in taking 0.02 microcoulomb of charge from D to C? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इसे जरा। जिनको डेफिनेशन कॉन्सेप्ट सही से पता है वो सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे बहुत आसानी से, और है ही कुछ नहीं इसमें, बस वही करना ही है। हमें ये पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज से जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा नेगेटिव आएगा। तो ए की वजह से पॉइंट सी पे अगर मुझे निकालना हो पोटेंशियल तो क्या होगा बोलो। पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए, VCA लिख दे रहा हूं इसको, क्या होगा 1/4πε0। मैं यही लिख रहा हूं सोल्यूशन, देखना इसको। और यहां चार्ज कितना है भैया, ए पे चार्ज कितना है 8 माइक्रोकूलम। अभी लिख देंगे इसको। पॉइंट ए पे जो चार्ज लिखा है इसको QA लिख रहे हैं और पॉइंट ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या लिख दे रहे हैं RAC लिख दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं। तो भैया देखिए क्या क्या दिया है ये 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी 9 × 10 की पावर 9। आप सीधी फार्मूले को सॉल्व करके भी कर सकते हो, मैं वैल्यू अलग अलग लिख के करा रहा हूं हर बार, ताकि जो भी अलग अलग निकालना हो सारी वैल्यूज आपको निकल जाए एक बार में। Q कितना दिया है भाई 8 माइक्रो का मतलब कितना दिया है 10 की पावर -6 होता है ना भाई। RAC कितना दिया है, A और C के बीच की डिस्टेंस 0.5 दिया है, यही होगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, इसको हमें 1 बनाने के लिए 2 से क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 2 16, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा ये 16, ये 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा। और इसको लिख लेते हैं भाई, देखो जरा 9 में से अगर आप क्या करोगे 16 को ही लिख लो पहले 16, 9 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये 3, 9 6 कितना होगा भाई 16 9 144, तो 144 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा 3। अभी इतना लिख लेते हैं, ये भी पोटेंशियल क्या इसका यही आ रहा है यस। अब निकालेंगे क्या भाई पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालेंगे किससे, पॉइंट बी की वजह से। लेकिन ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा क्योंकि पॉइंट बी पे कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल के केस में मैंने क्या बताया था, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यही डिस्कस किए। रख लेते हैं इसको भाई, तो यहाँ आएगा माइनस, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूं 9 × 10 की पावर 9 और चार्ज यहाँ कितना है 2 माइक्रो का मतलब कितना हो गया 10 की पावर -6, डिस्टेंस इसका भी कितना हो गया 0.5, डिस्टेंस इसका भी यही होगा। अब इस बेस को मुझे 1 बनाने के लिए 2 से क्या कर लेना चाहिए ये यहां आ गया 4, तो -9 इंटू क्या हो गया 4 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा -36 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा 3, ये वोल्ट। अब बताना पॉइंट सी पे पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा। डायरेक्ट इनको सम करेंगे, डायरेक्ट सम करिए देखिए क्या आ रहा है। तो लिखिए पोटेंशियल एट पॉइंट सी, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, VCA VCB आपने लिख लिया, सबने लिख लिया VCA VCB।
नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी VCA प्लस VCB ऐड कर लेते हैं। देखो यहां भी 10 की पावर 3 है और यहां भी 10 की पावर 3 है, दोनों में आएगा, बस ये प्लस 144 है वो क्या है माइनस 36 है। तो 144 में से किसको माइनस कर दे भैया, 36 को माइनस कर दे, और इंटू में 10 की पावर 3 तो आएगा भाई। 144 में से अगर 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 108 आएगा, इंटू 10 की पावर में कितना आ गया 3। अगर इसको साइंटिफिक मैनर में लिखें कितना आ जाएगा 1.08 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा, ये 5 वोल्ट आ जाएगा। तो 1.08 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। यही है आंसर, यही है ना, लिख लेंगे इसको, बहुत आसानी से कर लेंगे इसे। सही है, कोई डाउट हो तो बताइए, मैं अगेन कर सकता हूं इसको। यहां थोड़ा लिखा हुआ था, मैं नेक्स्ट टाइम से एक प्लेन स्लाइड पे करूंगा, बाकी आप लोग समझ रहे हैं इसलिए मैंने कर दिया। मैं ठीक समझ रहा था ना, आप लोग समझ रहे हैं ना इसे, ठीक। तो हमने निकाल लिया भाई मिड पॉइंट सी पे जो पोटेंशियल आना था वो आ गया, बढ़ गया। चल इसे नोट करो भाई। आ रहा है तुम्हें समझ में, बहुत बढ़िया। तुम्हें भी आ रहा है क्या? मैं ऐसे जानबूझ के पूछता हूं, इनकेस अगर आपका नेगेटिव आंसर हुआ तब भी मैं उसको क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा, नहीं तो ठीक है आ रहा है तो पहले नहीं। आ गया क्या तिवारी जी? इसीलिए आगे बैठाता हूं बेटा, कभी कभी पड़ोसियों की कॉपी भी देख लेना चाहिए। ऐसे तो बेटा पड़ोसन को देख लेगा लेकिन पड़ोसी की कॉपी नहीं देख पा रहा। नोट किया सबने, हटाओ इसे, नेक्स्ट हूं मैं, एक प्लेन साइड पे लिखता है, अब आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का पार्ट, सी पे निकाल लिया। आल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट डी विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड 0.20 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी। करने से चलो करो, डी पे भी निकालना है पोटेंशियल, तो क्या निकालना पड़ेगा, VDA और क्या होगा, निकाला जाए इसे, करते हैं भाई। लो कर दे रहे भैया, पिक्चर बनानी पड़ेगी, याद है, शीट तो आप लोगों के पास है ही। ए है, मिड पॉइंट सी है, डी है, और यहां क्या है, बी है। -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है पॉइंट बी पे, और ए पे चार्ज क्या रखा है भाई, 8 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। चलो अब डी पे निकालना है अपने को, तो VDA निकालते हैं। पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से पॉइंट डी पे क्या होगा भाई, लिखते हैं, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखे हम, सो 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। चार्ज क्या भैया, 8 इंटू 10 की पावर -6 दिस होल अपॉन, डिस्टेंस कितना है पॉइंट डी का ए से, क्वेश्चन में बोल भी रहा है लेकिन आप लिख भी देख, देखो 0.5 0.3 कितना हो गया, ये 0.80 मीटर, याद आएगा 0.80, ये मीटर में है। इससे सॉल्व करते हैं भाई,
8 को 0.8 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, ये 9 था और ये 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर में क्या हो गया -6 कर लेंगे इसको, तो 9 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये इतने वोल्ट हो गया। अब निकालते हैं किस पे भाई, पॉइंट डी पे, बी की वजह से जो होगा पोटेंशियल, डी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी, 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख रहे हैं, ये नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पॉइंट बी पे, 2 इंटू 10 की पावर -6 और डिस्टेंस कितना है 0.2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई 10 टाइम्स जाएगा, -9 इंटू 10 की पावर क्या होगा भाई 9 है यहाँ 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6, तो आ गया -9 इंटू 10 की पावर में कितना आ गया 3 वोल्ट। तो पॉइंट डी पे क्या आया पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी क्या होगा भैया VDA प्लस VDB, जितना पॉजिटिव आया उतना ही क्या आ गया ये नेगेटिव आ गया, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया 0, यही आ रहा है। तो डी पे पोटेंशियल क्या आ गया 0, जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, बोलिए 0 आ गया, कोई डाउट? अच्छा हाँ लिखिए, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छे, यहां 10 की पावर 4 आएगा, बट रिजल्ट 0 ही आएगा, क्यों? सही है ना, अभी सही है, 10 - 6 करेंगे 4 आएगा, माइनस करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, नोट करो। ये हो गया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मतलब जो भी पूछ रहा है वो। फिर क्या करना है इसमें, ये हो गया नोट, आ गया क्वेश्चन नंबर 7 है, कर लेंगे 7 यार। फिर लास्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन टेकिंग 0.02 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम डी टू सी, डी से कहां ला रहे हैं भैया सी पे ला रहे हैं, तो डी पे पोटेंशियल कितना आया जरा बताना 0, सी पे पोटेंशियल कितना आया जरा बताना, क्या है ना सी पे 1.08 इंटू 10 की पावर कितना आया है यहां 5, पॉइंट डी पे पोटेंशियल क्या आ गया 0, पॉइंट सी पे पोटेंशियल क्या आ गया 1.08 इंटू 10 की पावर 5, यही आया है। कह रहे हैं कितना चार्ज ला रहे हैं डी से सी पे 0.02 माइक्रोकूलम का, डी से कहां ला रहे हैं सी पे, जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो मतलब डी से अगर हम सी पे पहुंच रहे हैं तो क्या लिखें इसको BC - VD, और W अपॉन क्या होगा ये, और W अपने को कैलकुलेट करना भाई, BC - VD क्या होगा, जो VC की वैल्यू वही आ जाएगी 1.08 इंटू 10 की पावर 5, VD तो 0 ही है, W अपॉन Q कितना है, चार्ज कितना दे रहा है, कितना चार्ज ले जा रहे हैं आप 0.02 माइक्रोकूलम, तो यह हो जाएगा 0.02 माइक्रो का मतलब कितना होता है भैया 10 की पावर -6 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताओ, बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे, आप लोग इसे भी कर ले रहे हैं लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूं, तो ये 1.08 इंटू 10 की पावर हो गया 5 इंटू 0.02 माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6 इक्वल टू में क्या हो गया W, इससे सॉल्व करके बताओ क्या हुआ, यह है 1.08, ये 10 की पावर 5, अगर इसे आपने 2 लिखा तो यहां लिखना पड़ेगा 10 की पावर -8, क्या मैं सही लिख रहा हूं, सही है ना, डेसिमल को 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे 10 की पावर माइनस में हो जाएगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 2.16 इंटू 10 की पावर में क्या है जरा बताना, +5 है -8 है -3 आएगा,
10 की पावर में आ जाएगा -3 जूल। वर्क है तो वर्क यूनिट क्या होगी, जूल। सही है ना, लिख लो। नहीं आया क्या, बोलो कहां से? कहां से नहीं आया? VAD पीछे हमने लिखा है क्या? अच्छा ये VDA, वही DA डी पे 1 के करंट 4, डी पे टेन की पावर 10 कैसे आया? देखो जरा, यहाँ 8 को हम 0.8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स आएगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। देखो करूं क्या अलग से लिख के, मैं लिखता हूं, देखो कैलकुलेशन देखिए, समझिए आप लोग भैया। मैं फिर से लिखता हूं VDA। अच्छा ये जो वैल्यू लिखी है तो समझ में आ रही है ना, क्लियर? 9 इंटू 10 की पावर 9, यही है ना, यही सही है। देखो अब इस डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करोगे, कर लिया। जैसे 10 से किया तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9 है, रहने देंगे, ठीक है। इस 10 से अगर मैंने 8 को किया तो कितना हो गया, 80। ये 10 की पावर -6, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है ना। अब इस 8 से 80 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? इसके बगल में लिखा है 10 की पावर 9, और 10 का मतलब क्या है, 10 की पावर 1। प्रोडक्ट में पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10। सो मैंने इसको लिखा 9 इंटू 10 की पावर 10, सही है ना। इंटू 10 की पावर में क्या है, ये -6। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 4। पावर देखो +10 है, -6, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा। बोलो भाई, आप लोगों को सब आ रहा है ना? जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल नहीं आया समझ लो, आप फिजिक्स सही से नहीं पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल आना चाहिए। मैं बहुत आराम से इसीलिए कर रहा हूं कि आप समझो कैसे चल रहा है, कैसे किया जा रहा है, एक एक स्टेप बता रहा हूं। आ गया ये, आगे बढ़े, ये भी आ गया क्या, ये भी नहीं समझे? हाँ देखो, डी पे पोटेंशियल कितना आ गया, सी पे पोटेंशियल कितना आ गया। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हम 0.02 माइक्रोकूलम का चार्ज कहां से कहां ले जा रहे हैं, डी से सी पे। तो हम चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, डी से सी पे ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं, डी से। तो सी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, डी हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये लिखे VC माइनस VD। और W अपॉन क्या होता था, Q। VC पे पोटेंशियल कितना है, इतना। VD पे पोटेंशियल कितना है, 0। W अपॉन Q, कितना चार्ज ले जा रहे हैं, 0.02 इंटू माइक्रो। मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर लिए, आ गया, नोट कर लो, ठीक है ना। समझते रहिए, कुछ है नहीं, बस फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो, सारी चीजें आ जाएंगी आपसे, ठीक है। कैलकुलेशन बस अपनी ठीक रखो आप, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे बात करूं। आ रहा है ना, बढ़िया। सब दोस्त यारों से अपने गुजारिश करो, यारो लौटो, ऐलाने जंग हो चुका है। नए लेक्चर्स तो ग्रुप में जा ही रहे, बाकी तो वन शॉट देख ही रहे होंगे, है ना। कल बकरीद भी है, कल बकरीद है ना। हाँ बेटा, तुम्हारे अभी दीदी का फोन आएगा, हाँ तो मतलब तुम्हारे पास जब आएगा तो मैं बोल दूंगा इनके फरमाइश है कि काट दो। तो घर पहुंचे तिवारी, पता चला कहीं से काट छांट रहे हैं। लिखा भाई, नोट किया सबने, नोट किया। हाँ कुछ समझा रही हो क्या, इसे हटाओ, फिर हटा दे भाई। नेक्स्ट देखिए, 8th क्वेश्चन। 8th में लिखा है, हाँ अरे कर लेंगे अब आप लोग, कुछ ट्राई करिएगा, फिर जो नहीं आएगा हम कल बता देंगे, कल सैटरडे है ना, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर द डे।